सो नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट ईयर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें। देयर इज अ ग्रेट केमिस्ट्री बिटवीन यू बोथ, आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ग्रेट केमिस्ट्री होने वाली है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू आप मिल सकते हैं एक दूसरे से। CA CS और अकाउंट से रिलेटेड उनका काम हो सकता है। बिजनेस होल्डर, मैरिज, ओके, वाओ, कंग्रेचुलेशन। ये हो सकता है उनकी बॉडी में कोई टैटू हो। सोलमेट्स, ट्रू लवर्स, वाओ। वेट इफ फीमेल 50 से 60 के बीच में हो। यू विल एंजॉय लव, एंजॉय विद योर पार्टनर आफ्टर मैरिज, वाओ, ब्यूटीफुल। वर्क प्लेस, ओके, सो वर्क प्लेस पे हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिलें। पोर्ट, शिपिंग और कार्गो से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। 6 पैक एब्स, बिस्किट बॉय, फैशन एंड फिटनेस फ्रीक, यूट्यूबर हो सकते हैं। सो ब्यूटीफुल, ट्विन फ्लेम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेरो पॉइंट 1111। मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिकर कार्ड रीडिंग के साथ। सो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी और उनका नेचर, उनका प्रोफेशन, उनकी पर्सनालिटी, उनके लुक्स कैसे होने वाले हैं। सो आज की रीडिंग में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आपकी फ्यूचर स्पाउस का लुक्स एंड प्रोफेशन एंड पर्सनालिटी भी देखेंगे, साथ ही हम आप दोनों के बीच का कनेक्शन देखेंगे। आप दोनों के बीच का कनेक्शन, आप दोनों के बीच का लव, रोमांस, बॉन्ड किस तरीके का रहने वाला है। सो आज की रीडिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज के सामने मैंने आपके सामने रखे हैं 2 ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स में से आप अकॉर्डिंग टू कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं और आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, ठीक है। सो अगर आपके नेम इनिशियल्स हैं ABDFIJNPRUVWZ तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 1। और अगर आपके नेम इनिशियल्स हैं CEGHKLMOQSTXY तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2। ये तो था नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग। और अगर आप चाहते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड्स तो आपके लिए है दिस कार्ड एंगेजमेंट, ये है ग्रुप नंबर 1। और ये कार्ड है वेडिंग, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो आप इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग वीडियो बनाएं, तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ें लेकर आती हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप लोगों ने ABDFIJNPRUVWZ चूज़ किया है या फिर अगर आपने एंगेजमेंट कार्ड चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और उनकी पर्सनालिटी कैसी होने वाली है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 को मैंने साइड कर दिया है और लेट्स गेट स्टार्टेड विद ग्रुप नंबर 1। अगर आपने एंगेजमेंट कार्ड चूज़ किया है, नेम इनिशियल्स ABDFIJNPRUVWZ है, तो चलिए लेट्स सी देखते हैं कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको कब, कहाँ, कैसे मिलेंगे एंड कैसी होने वाली है उनकी पर्सनालिटी, ठीक है। सो काफ़ी डिटेल रीडिंग ये है। अगर आप डिटेल रीडिंग देखना चाहें तो आप डिटेल में आपके लिए रीडिंग बनाई है मैंने। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है, रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और अपनी हमारी फैमिली को बढ़ाएं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्रुप नंबर 1। अगर आपने एंगेजमेंट कार्ड चूज़ किया है सो लेट्स सी देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़ोडिएक साइन, लुक्स, नेचर, प्रोफेशन, पर्सनालिटी किस तरीके की रहने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वी हैव द 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Then we have 6 of Wands, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, then we have the Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। मीडिया से, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, मल्टीमीडिया या डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, ठीक है। फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं। 6 of Swords, ओके। सो
देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर बात की जाए ज़ोडिएक साइन की तो यहाँ पर तो मुझे सारे ही ज़ोडिएक साइन दिखाई दिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर स्पाउस, और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मैनिफेस्ट करते हैं। Then we have the 9 of cups. Wow. विश फुलफिलमेंट एंड वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ कमिटेड हैं और कुछ लोग मुझे यहाँ पर बिल्कुल सिंगल दिख रहे हैं। कुछ लोग अभी मुझे बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं उनके दिमाग में। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में अकेले रह जाएंगे, उनको कोई पर्सन नहीं मिलेंगे। उनसे कंपैटिबिलिटी के लिहाज से अगर बात की जाए तो उन्हें ऐसा लगता है, मतलब कुछ लोगों को ऐसा फील होता है, रियलाइज़ होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ स्टक हो गई है, हम स्टक हो गए हैं, हमारी लाइफ में आगे मूवमेंट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, मतलब क्यों हमारा जो लव है, जो हमारे जो फ्यूचर स्पाउस है वो हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो कि गॉड ने आपके लिए सोचा हुआ है, ठीक है, कुछ बहुत बेहतरीन है जो आपके लिए सोचा गया है ऑलरेडी। तो उसके लिए आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड येस, जब आपको अपने पर्सन मिलेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको मिलेंगे तो आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक खुशनुमा ज़िंदगी बिताने वाले हैं, ठीक है। द हायरोफेंट, येस, समथिंग स्पिरिचुअलिटी से समथिंग रिलेटेड है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो गॉड ने आपके लिए सोचा हुआ है, जो आपके लिए ऑलरेडी डिवाइन ने आपके लिए डिवाइन टाइमिंग पर ही सोचा हुआ है वो सब कुछ, ठीक है। रिकन्सिलिएशन, बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो अपने पर्सन के साथ, अपने करंट पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, उनके साथ वेडिंग चाहते हैं, मैरिज एंड ऑब्वियसली लाइफ उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी की तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशदिल, हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगेन साथ ही वो एक स्पिरिचुअल पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं, गॉड पर, यूनिवर्स पर बहुत बिलीव करने वाले दिख रहे हैं। साथ ही आप भी दिख रहे हैं मुझे, वो मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं। और इवन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं अपने पर्सन को पाने के लिए, उनके साथ को पाने के लिए, ठीक है। वी हैव two of wands and we have the ace of swords again, ace of swords, temperance। ओके, सो बात की जाए अगर आप दोनों की कंपैटिबिलिटी की तो यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बहुत ही ज़्यादा उम्दा कंपैटिबिलिटी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि देखिए द टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आया है, जिसका मतलब ये होता है कि बैलेंस, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बैलेंस होगा, ठीक है। लव का, रोमांस का एंड इमोशंस का, प्रैक्टिकलिटी का, हर एक चीज़ एक सही रेशियो में होगा आपकी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, ठीक है। अब जब तक आप नहीं मिलेंगे ना अपने फ्यूचर स्पाउस से, तब तक आप थोड़े से स्ट्रेस्ड रहेंगे, थोड़े से परेशान रहेंगे। आपको ऐसा रियलाइज़ होगा, आपको ऐसा फील होगा कि मैं बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ। बट जैसे ही वो आपसे मिलेंगे ना, आपकी मतलब आपकी लाइफ ना बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, हाँ, कैंडल लाइट कर लूँगी। Okay. वाह, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। येस, आप बहुत सपने देखते हैं उनके साथ, ठीक है। कई सपने, कई इल्यूजन्स हैं, कई इमेजिनेशंस हैं, बहुत सारी तमन्नाएं हैं जिन्हें कहते हैं ना हमारी लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी तमन्नाएं हैं जो उनके साथ ही पूरी होनी है, और आपने सोचा हुआ है कि उन्हीं के साथ पूरी करेंगे, इसीलिए आप उनका वेट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। जो लोग अभी अपने पर्सन के साथ कमिटेड हैं और मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ऑब्वियसली आप एक सक्सेसफुल मैरिज आपकी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है, तो कुछ ऐसा है जो कि आप सक्सीड होंगे जिसमें, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कोई ऐसे पर्सन जो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट मैच हो आपका, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं रोमांस एंजल से क्या आ रहा है आपके लिए।
Let's see romance angels से. We have the soulmates. Wow, there is a soulmate connection. There is a divine connection. आप दोनों के बीच में divine connection है. आपके पर्सन अपने divine counterpart को manifest कर रहे हैं. And yes, you are manifesting your divine counterpart. So काफ़ी अच्छी रीडिंग है ये. काफ़ी हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर. येस, ऑब्वियसली अगर आप अपने पर्सन के साथ अभी दोस्ती में हैं, अगर अभी आपका कुछ रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ है. बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं, बाद में उन्हें फील होता है कि अरे हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं. सो मुझे यहाँ पर उस तरीके का भी काइंड ऑफ कुछ दिख रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उनसे बात करते हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट में है, लेकिन आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया या उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया. कुछ ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. ठीक है. सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ आपने इनिशियल स्टेप्स लेने हैं ताकि आप आगे बढ़ सके अपने डिसेप्शन. येस, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ में काफ़ी पुराना, जो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिख चुका है कि पुराना भी कुछ ऐसा रिलेशनशिप आपका रहा है जिसमें कि आपने बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, परेशानियाँ झेली हैं, देखी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखी हैं. आपके साथ बहुत धोखा भी हुआ है एक बार पहले, आपके साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हो सकता है. ठीक है. सो कार्ड आया है आई लव यू. येस, ऑब्वियसली आपके जो सोलमेट होंगे, आपके जो पर्सन होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते होंगे. तो ऑब्वियसली हेल्दी सेक्सुअलिटी आप दोनों के बीच में एक बैलेंस फ्लो होगा. मैंने आपसे पहले ही बताया कि एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपका रहने वाला है. बहुत ही ज़्यादा लव, रोमांस एंड इमोशंस, हर चीज़ को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा गहरा मैं बैलेंस देख पा रही हूँ. ठीक है. योर काउंटर पार्ट इज़ ट्राइंग टू रीच यू. येस, आपके काउंटर पार्ट जो है वो आपको रीच करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं. ऑब्वियसली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये बात, है ना. सो अब देखते हैं कुछ और. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे. ठीक है. सो डेट देख लेते हैं पहले. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू मिलने वाले हैं, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर आप टिंडर वगैरह जो होता है, मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू मिल सकते हैं. ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे. कुछ लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ एक वेडिंग में मिलेंगे, किसी पार्टी, किसी कॉन्सर्ट में, किसी सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में हो सकता है. ठीक है. जिसमें गेट टुगेदर में हो सकता है, बर्थडे पार्टी में हो सकता है, शादी वेडिंग में हो सकता है. कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो अपनी फैमिली से कहीं दूर जाएंगे, वहाँ जाकर अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले होंगे या मिलेंगे. ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी दूर जाकर. ठीक है. यानी कि आप अपनी फैमिली से कहीं दूर गए हैं वेडिंग में, जैसे बहुत अपने जैसे दूर, जैसे दिल्ली से कानपुर या कानपुर से दिल्ली, या फिर मुंबई दिल्ली से, या दिल्ली से मुंबई, या कहीं से भी, मतलब जहाँ भी आप बेस्ड हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने घर के, अपने लिविंग, मतलब अपने जो बर्थ एरिया है उससे काफ़ी दूर हो सकता है. ठीक है. या फिर हो सकता है कि मैरिज के बाद आप अपने बर्थ एरिया से दूर चले जाएँ. ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. देन वी हैव द डेट्स. ओके. सो ये डेट्स है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे. 1, 3, 5, 7 एंड 29. ओके. सो जनवरी मंथ आया है आप लोगों के लिए. 8 डेट आई है. ओके. सो वी हैव द नेक्स्ट ईयर. सो हो सकता है मे बी नेक्स्ट ईयर आप अपने पर्सन के साथ अपने, मतलब नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिल जाएं. ठीक है. सो संडे हो सकता है, अक्टूबर मंथ हो सकता है. ठीक है. Then we have the date 19, 17, 21, 23 नवंबर. ओके. सो नेक्स्ट ईयर नवंबर हो सकता है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें. Then we have 28. ओके. अप्रैल मंथ. ओके. सो दिस इज़ द कार्ड. वेरी ब्यूटीफुल, हेल्दी सेक्सुअलिटी एंड येस, आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही प्योर बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ठीक है. एंड येस, आई लव यू का मैसेज आया है ऑब्वियसली आपके लिए. योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ ट्राइंग टू रीच यू. आपके जो पर्सन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो देयर इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. आप दोनों के बीच में एक ग्रेट कॉम्बिनेशन रहने वाला है. बहुत ही खूबसूरत आप दोनों का रिश्ता रहने वाला है. लेट्स देखते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. Okay, so we have the get more information. Okay.
इन द नियर फ्यूचर, येस। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कब मिलेंगे? इन द नियर फ्यूचर, येस। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मिल चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जस्ट मिलने ही वाले हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो एंगेजमेंट जिन्होंने भी चूज़ किया है कार्ड, उनका एंगेजमेंट का टाइम आने वाला है, विश फुलफिलमेंट का टाइम आने वाला है। समथिंग कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में जो कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। और जो पुरानी चीज़ें हैं ना आपकी, वो आप भूल के आगे बढ़ने वाले हैं अब। यस, वी हैव द सक्सेस, आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी आपके रिलेशनशिप में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स पहले भी 2 बार आ चुका है। सो इसका और अगेन सक्सेस का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, सक्सेस आपको मिलने वाला है। बी असर्टिव, आपने असर्टिव रहना है। देन वी हैव द रिमेन पॉजिटिव, आपने बहुत ही अपने आप को कूल एंड काम तरीके से रखना है, ठीक है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है चीज़ों को लेकर, ठीक है। एंड चलो अब देखते हैं लुक्स कैसे रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के। लेट्स सी, ओके। आप खुद ना गिरें प्लीज़। आइए देखते हैं क्या आता है। Okay. Beautiful smile with whitish color complexion. Okay. Short height with good body and shoulders. Okay. Long height with good body with broad shoulders. Then we have the big and happy face with broad forehead and full lips. Then वेट इफ़ फीमेल 50 से 60 के बीच में होगा। ओके, बल्डनेस इन फ्यू एरियाज ऑफ हेयर, डार्क कंप्लेक्शन विद अट्रैक्टिव फेस एंड ब्यूटीफुल स्माइल, आवर ग्लास बॉडी शेप। ओके, बॉडी का शेप कुछ इस तरीके का होगा, आवर ग्लास टाइप का। वेट इफ़ फीमेल 45 से 55, गुड बॉडी पॉस्चर, fair color complexion with attractive eyes, fair color complexion with attractive eyes. Okay, then we have attractive looks with good body posture. wow, so काफ़ी अच्छी रीडिंग है ये, ठीक है। अब और भी कुछ देख लेते हैं। ट्वेल्व से 16 डेट होगी जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। देन वी हैव टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है ज़ोडिएक साइन। अरेंज मैरिज, ओके, सो अरेंज मैरिज हो सकती है या फिर लव कम अरेंज हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो एक लव कम अरेंज मैरिज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लव, रोमांस एंड अफेक्शन बहुत रहने वाला है आप दोनों के बीच में। वाओ, then we have yes, twin flames. Okay, so there is a twin flame relationship. Congratulations. खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत रीडिंग है ना। देन जून, ओके, सो जून मंथ हो सकता है या फिर बर्थ मंथ हो सकता है आप में से किसी का, या फिर जून मंथ ये हो सकता है जब आप एक दूसरे से मिलें या एंगेजमेंट हो आपकी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है जून। इनिशियल्स हो सकते हैं ABDHLO, आपके या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के। मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। देन वी हैव येस, सोलमेट्स। ओके, सोलमेट्स भी हैं आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रिलेशनशिप है, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, खूबसूरत मैसेजेस हैं। 14 से 17 के बीच में एज हो सकती है या फिर डेट हो सकती है। देन वी हैव कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। येस, हो सकता है आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिले एक दूसरे से, ट्यूशन इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पर मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी दिख रहा है। कोई स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्लेस में भी आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। क्लिंगी 24/7, ओके, सो काफ़ी क्लिंगी हैं आपसे, काफ़ी क्लोज रहना चाहते हैं एंड वांट्स टू बी विद यू 24/7 हर समय आपके साथ ही रहना चाहते हैं चिपके हुए। कुछ ऐसा उनका रहेगा। बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। येस, आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है क्योंकि आप अपने अंदर नेगेटिविटी को जनरेट कर रहे हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, आपको फील हो रही है, सो आपने अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करना है, अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस करना है, ठीक है।
देन अप्रैल, ओके सो अप्रैल मंथ हो सकता है जब आप एक दूसरे से मिलें, ठीक है। अप्रैल पहले भी आ चुका है एक बार यहाँ पर। ओके सो अब देख लेते हैं प्रोफेशन क्या रहने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन। स्टूडेंट, ओके सो स्टूडेंट हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। देन टैटू, ओके हो सकता है उनकी बॉडी में कोई टैटू हो, ठीक है। गैम्बलर, ओके सो गैम्बलिंग हो सकता है उन्हें आती हो, करते हों, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है उनका। देन स्पिरिचुअल जर्नी, यस हो सकता है आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हों या स्पिरिचुअल जर्नी में आए। मैरिज, ओके वाओ कंग्रेचुलेशंस, मैरिज का कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। देन वी हैव द सोशल नेटवर्किंग साइट, यस मैं आपको बिल्कुल बता चुकी हूँ कि सोशल नेटवर्किंग के साइट के थ्रू आप मिलेंगे, है ना। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू आप मिल सकते हैं एक दूसरे से। सो काफ़ी मतलब है को रिलेटेड। 1 से 15 नेम, डेट, सॉरी डेट, एज, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है, एज तो नहीं होगी। वर्क प्लेस, ओके सो वर्क प्लेस पे हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिलें। देन ड्राइवर और ट्रेवल टूरिज़्म से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। पोर्ट, शिपिंग और कार्गो से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, ठीक है। ओके मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। फाइनेंसर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, ठीक है। देन सडन फाइनेंशियल गेन्स, ओके वाओ काफ़ी अच्छी रीडिंग रही ये, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग रही। सो ये रीडिंग तो यहीं तक थी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द पॉजिटिव एंड लीव द रेस्ट। तो चलिए आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाल नंबर 2, वेलकम अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए जिन्होंने जिनके नेम इनिशियल्स, अगर आपके नेम इनिशियल्स हैं CEGH KLMOQSTXY, ठीक है, या फिर आपने सेकंड कार्ड वेडिंग कार्ड चूज़ किया है, तो लेट्स सी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे और किस तरीके का उनका नेचर, प्रोफेशन, वर्क एंड क्या होगा, पर्सनालिटी, लुक्स कैसे रहने वाले हैं, नेचर कैसे रहने वाला है, जर्क साइन क्या होगा, और भी बहुत कुछ देखेंगे। डिटेल रीडिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में, किस तरीके का लव रोमांस रहने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रीडिंग रहने वाली है। सो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। अगर आपने ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वेडिंग कार्ड चूज़ किया है, तो लेट्स सी देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कब मिलेंगे। हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस। ओके सो काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। देन वी हैव 8 of swords and the emperor. Wow, the emperor and the empress, there is a great connection between you both. Then we have the 8 of swords, Gemini, Libra and Aquarius. Then we have the 7 of cups. Okay, then we have the King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Then we have the Queen of Wands. Okay, so manifestations are going to come true. जल्द ही आपकी manifestations पूरी होती हुई मुझे दिख रही हैं। And King of Wands and Queen of Swords, Page of Swords. Okay,
आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कहीं फॉरेन कंट्री में मिल सकते हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बैंक में मिल सकते हैं, किसी कैश के काम में मिल सकते हैं और किसी क्रिएटिव काम में मिल सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा क्रिएटिव कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आप दोनों एक दूसरे से मिले। साथ ही यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ एजुकेशन से रिलेटेड कोई जगह, यानी कि कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी आप हो सकता है आप मिले एक दूसरे से, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो चांसेस मुझे ज़्यादा दिखे वो मैंने आपको बताए, ठीक है। अब देख लेते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पुलिंग आउट, ओके। We have the 9 of Wands, yes, waiting for your future spouse। आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। We have the Strength card, बहुत पावर है आपके अंदर, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। 4 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। We have the 7 of Pentacles and 6 of Pentacles। ओके, वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस का बहुत मेहनत कर रहे हैं। वाह, वी हैव द 2 ऑफ कप्स, यस वी हैव, आई एम गेटिंग द ट्विन फ्लेम एनर्जीज, यू नो, आई एम गेटिंग द ट्विन फ्लेम एनर्जीज। आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही हैं, हो रहा है कुछ ऐसा। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर वाइब्स नज़र आ रही हैं। आप दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों का। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कमिटेड हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा, आप, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं, मतलब काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने पर्सन के साथ मिल चुके हैं। ऑलरेडी आपकी वेडिंग हो सॉरी ऑलरेडी आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी का वेट कर रहे हैं। और मुझे कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं जो वेट कर रहे हैं, अभी मिले नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कनेक्शन में हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनका रिलेशनशिप तो है लेकिन अभी कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है रिलेशनशिप में। मैरिज को लेकर अभी कुछ सोचा नहीं है, या फिर अभी इस वक्त मैरिज को लेकर थोड़े सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। नाउ लेट्स सी, अब देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको वो अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, जहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप पढ़ने जाते होंगे वहाँ मिल सकते हैं। किसी क्रिएटिविटी, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी काम में मिल सकते हैं, यानी कि कलीग हो सकते हैं आपके। साथ ही वो आपको बहुत, मतलब आप दोनों किसी कैश के काम में हो सकता है, बैंक में मिले आपसे, और किसी कैश के काम में हो सकते हैं आपसे मिले। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें आप, बहुत सारी ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आप मिल लेंगे और बहुत सारों में से एक को चूज़ करेंगे, कुछ ऐसा है, ठीक है। ओके, सो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, सो डिवाइनली कनेक्टेड हैं आप दोनों एक दूसरे से। आप दोनों को गॉड ने एक दूसरे के लिए बनाया है ऑब्वियसली यहाँ पर, क्योंकि एक ट्विन सोल एनर्जीज़ हैं, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ट्विन सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ट्रू सोल कनेक्शन है। ओके, तो कार्ड्स अपने आप ही पुल आउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पहले मैं इन्हें ही रीड कर लेती हूँ, है ना। केमिस्ट्री, सो वाओ, देयर इज़ अ ग्रेट केमिस्ट्री बिटवीन यू बोथ। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ग्रेट केमिस्ट्री होने वाली है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, एक केमिस्ट्री होगी ऐसी जिससे कि सभी लोग देख के पहचान जाएंगे कि ऑब्वियसली ये दोनों तो वही कनेक्शन में हैं, ठीक है। प्लेफुलनेस है यहाँ पर, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू ऑफ फन टू शाइन। आपके बीच में प्लेफुलनेस होगी, चाइल्डिश नेचर होगा। आप दोनों में से किसी एक पर्सन का हो सकता है, मेल जो मुझे यहाँ पर पर्सन दिख रहे हैं उनका थोड़ा चाइल्डिश नेचर हो, या ये भी हो सकता है कि फ़ीमेल जो कैंडिडेट है यहाँ पर कैंडिडेट मतलब कि जो फीमेल होंगे, यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत नॉटी होंगे और बहुत प्लेफुल होंगे अपने पर्सन के साथ, ठीक है। देखिए, पुल आउट अपने आप हो रहे हैं कार्ड यहाँ पर। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा था कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सो जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा है उन लोगों के लिए मैसेज है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अपने रिलेशनशिप को आपने एक चांस देना है, उस पर काम करना है, मेहनत करनी है, ठीक है।
और लेट्स सी और देखते हैं गेटिंग टू नो ईच अदर। यस, आपने अपने एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानना है, जानना है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। जैसे ही आप एक दूसरे को के साथ जितना आप खुलेंगे उतना ही आप एक दूसरे को पहचानेंगे, जानेंगे, ठीक है। बॉन्ड अपना उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। स्टे ऑप्टिमिस्ट अबाउट योर लव लाइफ। अपने लव लाइफ के लिए आपने बहुत पॉजिटिव सोच रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपके लिए रोमांस लाइफ में आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। पॉजिटिव उसमें रहना है आपने थिंकिंग में। एंड अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली। अपने अपने पर्सन के साथ इस टाइम को बहुत अच्छे से एन्जॉय करना है, तभी आप आगे चलकर अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, यानी कि आपके जो पर्सन है उन्हें अपना फ्यूचर स्पाउस बना पाएंगे, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन से आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव जनवरी। सो हो सकता है जनवरी में हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें। सैटरडे हो सकता है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें। अक्टूबर, ओके, सो अक्टूबर हो सकता है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें। नेक्स्ट ईयर, ओके, सो नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट ईयर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें। थर्सडे, ओके, सो थर्सडे हो सकता है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें। दैन डेट हो सकती है 25, 27, 29, 30। ट्यूसडे हो सकता है उस दिन। 10, 12, 14, 16 डेट हो सकती है, 14 हो सकती है। 20, 18, 22, 24 हो सकती है। 9, 11, 13, 15 हो सकती है, ठीक है। सो ये तो हो गई डेट्स। अब हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, ओ ये मेल्ट हो गई बड़ी जल्दी। ओ माय गॉड, इट्स टू हॉट। ठीक है, तो अब हम लुक्स देख लेते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी बहुत बोल्ड होगी, बहुत डोमिनेटिंग होगी, ठीक है। डोमिनेटिंग होंगे वो, उनका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग होगा। वो बहुत अपने वर्क को लेकर बहुत फोकस्ड होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड होंगे। और स्पेशली वो फॉरेन से रिलेटेड या तो कोई काम करते होंगे, या फॉरेन से रिलेटेड उन्हें मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकते हैं, या फिर उनको फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना पसंद होगा, या फिर फ़ॉरेन से रिलेटेड कुछ है, फ़ॉरेन से रिलेटेड, ठीक है। या वो जाना चाहते हैं, या फिर वो जाने के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यस, अगर बात की जाए बिज़नेस की, तो यहाँ पे वो मुझे पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो बिज़नेस करते हो पार्टनरशिप में, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली ने उन्हें कोई बिज़नेस दिया हो, वो उसको कर रहे हों। और यहाँ पर मुझे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं कि जॉब वाले होंगे, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पर मुझे IAS ऑफिसर भी लग रहे हैं, कोई अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हुए भी लग रहे हैं। मतलब एक कहते हैं ना डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, यानी कि डोमिनेट करने वाली जो पोजीशन होती है उसमें हो सकते हैं, यानी कि पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, जहाँ पर एक उनके ऊपर उनके हाथ में एक पावर होगी, एक अथॉरिटी होगी, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन एम्परर का कार्ड है। ऑब्वियसली आपके अंदर भी, अगर आप फीमेल हैं या फिर आप मेल हैं, तो जो फीमेल पर्सनालिटी है वो भी एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी यहाँ पर हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल पर्सनालिटी आपकी होगी अगर आप फीमेल हैं तो। अगर आप मेल हैं तो आपकी बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही अथॉरिटेटिव, बहुत ही अच्छी, एक कहते हैं एक समाज में एक बहुत ही अच्छी पावर, एक बहुत अच्छी पोजीशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स को देखकर। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ जाइएगा, अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल है, मैंने दोनों को एलाबोरेट कर दिया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि पर्सनालिटी लुक्स मतलब कैसे हैं, ठीक है। ओके, weight if female 45 से 55, good body posture. Then we have pink lips and attractive lips, beautiful eyes with good healthy skin. Weight if female 40 से 50 के बीच में होगा. 6-pack abs, biscuit boy. 6-pack abs, biscuit boy, fashion and fitness freak. Okay, fashion fitness freak पे हो सकते हैं. Big beautiful eyes, ब्यूटीफुल हैंड्स एंड गुड हेयर क्वालिटी, हैंड्स भी ब्यूटीफुल होंगे. लॉन्ग एंड डार्क सॉरी लॉन्ग एंड डार्क हेयर विद गुड वॉल्यूम. ओके, यूज ऑफ स्पेक्टिकल्स. ओके, यूज ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर वीक आई साइट्स. ओके, वेट इफ मेल 75 से 85 के बीच में होगा. ब्रेसेस ऑन टीथ और क्राउडेड टीथ, बहुत ज़्यादा दांत होंगे, मतलब बहुत एक्स्ट्रा जो दांत आ जाते हैं ना वो होंगे. आर शेप बॉडी, बॉडी का जो शेप है वो कुछ इस तरीके का होगा, आर शेप.
वेट इफ मेल 60 से 72 के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। देन गुड जॉ लाइन मेंटेन्ड बियर्ड विद मॉस्टैच, ओके, मूंछों वाले भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे भी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी तो मूंछें तो होंगी ही उनकी, ठीक है। ओके, सो हो सकता है ना भी हों ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ लुक्स इस तरीके के बता रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब और कुछ भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है, कुछ स्पेशल चीज़ें आपके लिए, कोई स्पेशल मैसेज। ओके, लेट्स सी। We have, okay, you are my perfect match, my happiness, okay, wow। आपके लिए कितना प्यारा मैसेज, कितना प्यारा एक सुंदर सा लिखा हुआ मैसेज आपके लिए आया है। You will enjoy love and joy with your partner after marriage, wow, beautiful, beautiful, beautiful। जुलाई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। You will enjoy love and joy with your partner after marriage, wow। ओके, सो मैरिज एंगेजमेंट और सेलिब्रेशन, येस ऑब्वियसली, क्योंकि वेडिंग तो आपने करा है चूज़ कार्ड का, मतलब कार्ड जो है आपका वेडिंग था, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों ने ना एंगेजमेंट ऑलरेडी, मुझे लग रहा है कमिटेड हैं ऑलरेडी, एंगेजमेंट हो गई है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। वेटिंग फॉर मैरिज, और कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं भाई, कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। कनेक्शन तो आप दोनों का बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वीट कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। 222, यस, मैं अभी बोलने वाली थी कि बहुत स्वीट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। एंड यस ऑब्वियसली कार्ड उसी टाइम वो मैसेज आ गया मेरे पास कि 222 वी आर ट्विन फ्लेम्स, यू आर माई डेस्टिनी, पास्ट लाइफ कनेक्शन। यस, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑब्वियसली। सो बहुत ही खूबसूरत आप दोनों के बीच में रिश्ता है। सॉरी सरप्राइजेस, यस। तो हो सकता है आपको उन्हें सरप्राइजेस देना पसंद हो, आपके फ्यूचर स्पाउस को, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको सरप्राइजेस देना पसंद हो, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, ज़ोडिएक साइन, ओके। देन वी हैव 11 योर विश विल कम ट्रू, वाओ, जस्ट वाओ, आपकी विश कम ट्रू होने वाली है। कोई भी विश मांग लीजिए। 11 अगर आप देखते हैं बार बार, तो हो सकता है कि आपको बार बार 11 दिख रहा हो कुछ दिनों से, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको 11 देखना पसंद हो, आप विश मांगना पसंद करते हो इस टाइम पे। 1 से लेकर 5 तक डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलें, या आपकी वेडिंग, एंगेजमेंट, या फिर कुछ भी हो सकती है ऐसी रोका सेरेमनी। अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हंगर फॉर यू, ओ माई गॉड, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हंगर रहेगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा भूख रहेगी। वाओ। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि उनका वर्क प्रोफेशन क्या रहने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस का। काफ़ी ओके, बहुत सारे हो गए मुझे लगता है, नहीं बहुत सारे नहीं है, ठीक है। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत है ना। सोलमेट्स, ट्रू लवर्स, वाओ, अमेजिंग। माउंटेन्स, ओके, हो सकता है कि आपको माउंटेन्स में घूमना पसंद हो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद हो, आप दोनों साथ में उनके साथ घूमने जाएं। हनीमून हो सकता है आपका वहीं मने, माउंटेन्स में, वाओ। CS और अकाउंट से रिलेटेड उनका काम हो सकता है, ठीक है। ओके, गुड न्यूज़, वाओ, गुड न्यूज़ आएगी आपकी लाइफ में जल्दी ही। ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल, येस, ऑनेस्ट होंगे, बहुत ट्रुथफुल होंगे आपको लेकर, क्योंकि कनेक्शन कुछ ऐसा ही है। डिवाइन कनेक्शन है भाई। सिंगर और डांसर हो सकते हैं, वाह, गाने सुनाते रहेंगे आपको, वाह, मज़ा आ जाएगा। यूट्यूबर, ओके, सो यूट्यूबर हो सकते हैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं। बिजनेस होल्डर, येस, बिजनेस हो सकता है उनका, कोई बिजनेस होल्डर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, क्रिएटिव कुछ करते होंगे। विजडम, वाओ, 100% विजडम, यानी कि दिमाग बहुत तेज़ होगा। इंटेलिजेंस, वाओ, देखिए अगेन 1111, देयर समथिंग कुछ ऐसा है 1111 से रिलेटेड, आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है भाई, ठीक है, कुछ तो है। ओके, सो कर्ली हेयर हो सकते हैं, बाल कर्ली हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। रीयूनियन, ओके, रीयूनियन हो सकता है कि हो सकता है आप रीयूनियन करें उनके साथ वापस। ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल, ट्विन फ्लेम्स।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पल्सेस और राइस का हो सकता है उनका बिजनेस हो, या फिर वो उगाते हों, फार्मर हो सकते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड काम हो सकता है उनका, या फिर गोडाउन हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। MBA हो सकता है ना, MBA करा हो, ठीक है, MBA करा हो। फाइनेंसर और इन्वेस्टर हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स और हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है उनका, ठीक है। सो ये तो थी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करें वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है तो आपने क्लेम करना है रीडिंग्स को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है आपको रीडिंग्स कैसी लगी, ठीक है। रीडिंग्स आपने क्लेम करनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो, और तो मतलब वही मतलब बात तो यही है कि अगर आपको रीडिंग पसंद है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मेरा थोड़ा गला बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है इसीलिए, और बहुत पोल्यूशन भी है बाहर, तो इसीलिए भी थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। तो अब सभी अपना ध्यान रखिएगा, और तो ठीक है, बस बाय बाय, टेक केयर। अब मैं दोबारा मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। बाय, गुड लक।